नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज हम आप सभी लोगों को अपने इस लेख के माध्यम से हिंदी विषय से संबंधित उपसर्ग के बारे में जानकारी प्रदान करेंगे और साथ ही इस विषय में आपको आसानी से समझ में आ जाए, इसके लिए कुछ आसान तरीका उदाहरण देकर इसे समझाने का प्रयत्न करूंगी। हिंदी व्याकरण का यह विषय काफी महत्वपूर्ण है और लगभग आज के समय में किसी भी कॉम्पिटिशन या कंपटीशन के दौरान हिंदी व्याकरण से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं और यह विषय उनमें से एक है। इसलिए आपको उपसर्ग के बारे में पूरी जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के इस महत्वपूर्ण टॉपिक की ओर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह टॉपिक हमारा उपसर्ग है। उपसर्ग, सबसे पहले हम बात करेंगे उपसर्ग। उपसर्ग होता क्या है, उपसर्ग कहते किसे हैं? तो प्यारे बच्चों, उपसर्ग हिंदी व्याकरण का ही बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और यह एक शब्दांश होता है। यह एक शब्दांश होता है। मैं आगे आपको बताऊंगी कि शब्दांश क्या होता है, जो किसी भी शब्द से पहले जुड़कर उसका अर्थ परिवर्तन कर देता है। जो शब्दांश होता है वो किसी भी शब्द के पहले जुड़कर या पूर्व में जुड़कर उसका अर्थ परिवर्तन कर देता है, उसी को ही हम उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग दो शब्दों से मिलकर बना होता है। जो उपसर्ग होता है वो हमारा दो शब्दों से मिलकर बना होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए उपधन सर्ग इक्वल इजे उपसर्ग। अब मैं आपको बता देती हूँ कि उपसर्ग का मीन्स क्या होता है, यानी उपसर्ग का अर्थ क्या होता है। तो उपसर्ग का अर्थ होता है समीप, या हम एक भाषा और यूज कर लेते हैं कि हम इसको कहते हैं निकट, या फिर हम इसको बोल सकते हैं पास। और सर्ग का मीन्स होता है सृष्टि करना। क्या होता है? सर्ग का मीन्स होता है सृष्टि करना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा है कि उप का मीन्स होता है, यह अर्थ होता है समीप या पास से, और वही सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि करना। किसी नए शब्द के समीप आकर एक नए शब्द की उत्पत्ति करना, निर्माण करना, वही उपसर्ग कहलाता है। आई होप उपसर्ग किसे कहते हैं, उपसर्ग का मीन्स क्या होता है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने जैसे कि आपको डेफिनेशन में बताया था कि शब्दांश होते ही यह एक शब्दांश होता है। उपसर्ग क्या होता है? एक शब्दांश होता है। क्या होता है? शब्दांश। अब मैं आपको बताऊंगी कि शब्दांश होते क्या है। मैं आपको बताऊंगी कि शब्दांश होते क्या है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो शब्दांश होता है वह होता है किसी शब्द का अंश। किसी शब्द का अंश, वही हमारा शब्दांश कहलाता है। किसी शब्द का अंश, या फिर हम भाग बोल सकते हैं, या हिस्सा, उसे हम क्या कहते हैं? शब्दांश। ये एक मैं आपको एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग समझा देती हूँ कि शब्दांश अंश कैसे निकालते हैं हम। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया है यहाँ पे गति। अगर आपसे कोई पूछे कि इस गति जो आपके पास शब्द है उसमें कितने शब्दांश है, तो आप इसको बड़े प्यार से इसे बता सकते हैं। कैसे करके? इसे आप अलग कर दीजिए, ग और ती, यानी कि आप बता सकते हैं कि इसमें दो शब्दांश है। कैसे दो शब्दांश है? ये देखिए, ग और ती, यानी ये हमारे हो गए हैं गति। कितने इसमें गति में कितने शब्दांश है? तो हम बोल सकते हैं कि इसमें दो शब्दांश है, ग और ती। तो ये बात तो हमारी शब्दांश की थी। अब मैंने उपसर्ग की डेफिनेशन लिख रखी हूँ, तो आपको जैसे ही मैं आपको बोलूँगी आपको फट से समझ में आ जाएगा, क्योंकि आपने शब्दांश का मीन समझ लिया है। तो आपको इसकी डेफिनेशन भी फटाफट समझ में आ जाएगी। तो प्यारे बच्चों, मैंने यहाँ पे दो डेफिनेशन लिख रखी है, आप दोनों में से कोई सी एक कीजिए। पहली वाली देखिए, उपसर्ग उस शब्दांश या अवयव को कहते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करता है। और सेकेंड वाला लिख रखा है
कि उपसर्ग वे अविकारी या अवयव शब्दांश होते हैं। अब अविकारी क्या होता है? अविकारी का मीन्स होता है जिसका कोई अर्थ ना हो, वह अंश जिसका कोई अर्थ ना हो, उसको हम अविकारी कहते हैं। आ गया समझ में? तो उपसर्ग वे अविकारी या अवयव ये शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के पूर्व या पहले में जुड़कर मूल शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उसे हम उपसर्ग कहते हैं। सो ये क्लियर हो गया है। आप फटाफट पेन कॉपी लेके इन्हें ये डेफिनेशन को लिख भी सकते हैं। अब मैं आगे आपको बताती हूँ कि उपसर्ग लगते कैसे। पहले मैं इसकी विशेषताएं बता देती हूँ आपको कि विशेषताएं कैसी है इसकी। ये देखिए, मैंने इसकी विशेषताएं भी लिख के रखी हुई हूँ, तो आप देखिए यहाँ पे विशेषताएं इसकी। उपसर्ग की विशेषताएं। उपसर्ग किसी भी शब्द को परिवर्तित कर देता है, जैसे कि मैंने आपको पहले समझाया था। पहला, शब्द के अर्थ में एक नई विशेषता आ जाती है। सेकंड में शब्द का अर्थ बदल जाता है। थर्ड में कहीं कहीं शब्द के अर्थ में कोई विशेष अंतर नहीं आता। हिंदी में जो उपसर्ग मिलते हैं वे ही संस्कृत या उर्दू भाषा में भी होते हैं। ये भी आप इसकी विशेषताएं भी लिख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन आपका आ सकता है कि उपसर्ग की विशेषताएं लिखिए। अब मैं आपको बता देती हूँ कि उपसर्ग के भेद कितने होते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, उपसर्ग के भेद 3 होते हैं हमारे। कितने भेद होते हैं? 3 होते हैं, यानी कि हिंदी में उपसर्ग आते हैं, संस्कृत में उपसर्ग आते हैं, और इसके बाद हमारे उर्दू में भी उपसर्ग आते हैं। अब मैं आपको बता देती हूँ, आप पहले भेद लिख लीजिए इनके फटाफट। तो भेद हमारे कौन कौन से आप अपने मन से भी लिख सकते हैं। मैंने बोल दिया है आपको कि हिंदी में उपसर्ग, या सेकंड वाला आप लिख सकते हैं संस्कृत में उपसर्ग। थर्ड आप देख सकते हैं उर्दू। किसमें उपसर्ग है हमारे? ये उर्दू में उपसर्ग। राइटिंग पे फोकस नहीं करेंगे आप, मैं फटाफट लिख रही हूँ, इसलिए आप देख के लिख सकते हैं। उर्दू में उपसर्ग, ये हमारे 3 भेद है जो कि मैंने यहाँ पे लिख दी है। प्यारे बच्चों, आप फटाफट लिख लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन इस टाइप से भी आ सकता है कि उपसर्ग के भेद कितने होते हैं। तो यहाँ पे मैं जो 3 लिखे हैं वो मेन इंपोर्टेंट होते हैं, इसलिए मैंने आपको बताया हिंदी में उपसर्ग, संस्कृत में उपसर्ग है, उर्दू में उपसर्ग। अब मैं आपको जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कभी कभी अंग्रेजी में भी आ जाता है, जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ। अंग्रेजी में जैसे जनरल, तो जनरल का मीन्स क्या हो जाता है? प्रधान। अर्थ उसका क्या होता है? प्रधान। जैसे फूल लिखा आता है तो फूल का मीन्स होता है पूरा। तो इस टाइप से जो हमारे बनते हैं वो हमारे किससे बन जाते हैं? हिंदी में बन जाते हैं। अब मैं आगे इसके एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग समझा देती हूँ कि उपसर्ग में हम किस टाइप से इसके बनाएंगे। तो मैंने कुछ तो यहाँ पे लिख रखे हैं, जैसे कि मैं एग्जाम्पल कुछ बता देती हूँ आपको। जैसे मैं एक उपसर्ग लेती हूँ, उपसर्ग लिया मैंने अ, और इसमें शब्द कौन सा ऐड कर रही हूं मैं? जान। तो जब हम इन दोनों उपसर्ग शब्द में उपसर्ग लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा? अनजान। आया समझ में? तो हमें इस टाइप से उपसर्ग लगाना है और शब्द का निर्माण करना है। अगर हम बोले, एक और बना देती हूँ, एक उपसर्ग ले लेती हूँ मैं क, और शब्द लगा देती हूँ उसमें पूत, तो हमारा क्या हो जाएगा? ये कपूत। इसी टाइप से प्यारे बच्चों मैंने कुछ एग्जाम्पल इसमें लिख रखे हैं, तो आपको इसमें से देख के और लिख लेना है। ये देखिए, इस टाइप के कुछ एग्जाम्पल मैंने लिख रखे हैं, जिसे आपको ध्यान से देख के और कर लेना है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि ये किस टाइप से एग्जाम्पल है। ठीक है।